Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return. हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैं बार बार बताता हूं कि मार्केट में ट्रेडिंग करना इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब बहुत सिंपल है कि समझो आपने एक छापा या काटा खेला, तो कभी छापा आएगा कभी काटा आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि दो कॉइन के बाजू है तो 50-50%। आप 20 बार उछालोगे, 30 बार उछालोगे, तो एंड में चांसेस यही है कि छापा 10 बार आएगा, काटा 10 बार आएगा। अब यही चीज़ जब मैं मार्केट को लगाऊं तो बहुत सिंपल है। ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी का क्या कंसेप्ट मार्केट में लग सकता है। हर आदमी अपने अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लगा सकता है, बट यहाँ पे जस्ट एक रियलिस्टिक और सिंपल मॉडल ऑफ प्रोबेबिलिटी मैं बता रहा हूँ। बट ऑब्वियसली जब मैं ये साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो अगर मैं 6 ट्रेड ले रहा हूं तो चांसेस है कि मैं एक में 10 पॉइंट कमाऊं, दूसरे में समझो 5 पॉइंट कमाऊं, तीसरे में 15 पॉइंट का लॉस करूं। और क्योंकि ये बाय नेचर साइडवेज मार्केट है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो मीन्स +15 से लेके -15 तक अगर मैं एक एक्सपर्ट ट्रेडर हूं तो मेरा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है और ये साइडवेज मार्केट है, तो आप कितना भी अच्छा करो 15 से 20 पॉइंट ऊपर, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो, बराबर अपनी पोजीशन काटना जानते हो, फिर भी मार्केट बीच बीच में आपको धोखा दे रहा है तो -15 या -20 तक आपका लॉस हो सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक बिगनर हो या आप ट्रेडिंग की ABCD जानते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो कि पोजीशन कहाँ पे काटना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप बार बार ट्रेड लोगे, एग्रीड, बट एट द सेम टाइम क्योंकि आप स्टॉप लॉस सही तरीके से नहीं लगा रहे हो या आप पोजीशन ओवरनाइट कैरी कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये पूरे इसमें मैंने अननेसेसरीली होल्ड किया, सी होल्ड किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा ऊपर जाने वाला है। जब ये नीचे आ गया, मेरा पूरा का पूरा जो भी मैंने 20,000 डाले थे, 30,000 डाले थे, ये सब ज़ीरो हो गए। और एक्सपायरी के बाद ये क्या हो गया कि मार्केट ऊपर चला गया, वापस मैं कंफ्यूज हो गया। और क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो मार्केट वापस नीचे चला गया, वापस मैं कंफ्यूज हो गया, वापस मैंने सी की पोजीशन होल्ड की थी। अरे ये क्या हो गया? पूरा का पूरा पैसा वापस ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे सबसे सिंपल थिंग क्या है ये याद रखना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप ओवरनाइट या 3 या 4 दिन अगर आप कोई ऑप्शंस खास करके वीकली एक्सपायरी होल्ड कर रहे हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप पैसा कमाओगे? तो आप जस्ट ये चार्ट को देखना, 2 से लेके चलो 1, 2, 3, 4, 5 दिन, ओके, ये जस्ट चार्ट को देखना और आपको खुद को समझ में आएगा। अब आप इतने लक्की तो नहीं हो कि समझो आपने पुट यहाँ पे खरीदा था, कॉल यहाँ पे खरीदा था। हम इतने लक्की नहीं हैं या हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे पुट खरीदे करें और एग्जैक्टली यहाँ पे कॉल खरीदी करें। इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं तो यहाँ पे कॉल खरीदा था या यहाँ पे पुट खरीदा था, ओके। एंड एट द सेम टाइम आप देखो, आपने कुछ नहीं किया, आपने ओवरनाइट होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, रेंज से ऊपर निकल ही नहीं रहा है, गैप डाउन हुआ, कॉल वाले सब ज़ीरो हो गए, पुट वाले जो है वापस होल्ड किया, होल्ड किया, ओके, इधर गया, पैनिक हो गए, राइट।
यहाँ पे सुबह सुबह ज़ीरो हो गया तब बेच गया, और अब जब मार्केट नीचे जा रहा है तब कंफ्यूज हो रहे हो कि क्यों ये हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने से आपकी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा मैं ठीक से लिखता हूँ, जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बाय करने में, ओके, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी यानी कि चांसेस, गारंटी नहीं, चांसेस, वो हमेशा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रॉब्लम है कि मार्केट देखो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। बुल्स और बेयर्स मार्केट को एक टाइट रेंज में रखते हैं ज़्यादा समय तक, यानी कि 4 या 5 दिन में 3 दिन तो देखो कि कोई भी चेक करो बुल्स और बेयर्स रेंज में रखते हैं, और महीने में से 2 या 3 दिन ऐसे रहते हैं जहाँ पे मार्केट अच्छा ट्रेंड होता है। तो फिर ऐसे मार्केट में आपने जो भी समझो थोड़ा भी यहाँ पे जाके यहाँ से प्रॉफिट कमाया रहेगा, आपने बुक नहीं किया, अगले दिन पूरा ज़ीरो हो गया, क्योंकि मार्केट तो गैप डाउन हो गया। ये आपने सोचा ही नहीं था, आपको तो लगा था मार्केट ऊपर जाएगा। ये राउंडिंग बॉटम किसी ने मुझे सिखाया था, राइट? ये मुझे किसी ने सिखाया था कि हायर हाइज बन सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, राइट? और मेजॉरिटी टाइम पे आप देखोगे तो निफ्टी का जो बॉटम बनने में समय लगता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इजीली बॉटम नहीं बनता है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आप एक कॉल या पुट बायर है तो आपकी समझदारी इसी में है। कितना भी पिछले दिन का डेटा, 1 साल का डेटा चेक कर लो, आपकी समझदारी इसी में है कि आप ओवरनाइट पोजीशन मत कैरी करना। आप, और अगर आप देखोगे निफ्टी का पूरा स्टडी करोगे, मैं झूठ नहीं, मुझे लगता है अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, आप खुद ये करो तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी के एट द मनी, या चलो 180 या 190 के प्रीमियम से अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो 18 पॉइंट, यानी कि लगभग लगभग निफ्टी में 8 से लेके 9% का डेली प्रॉफिट कमाना बहुत ज़्यादा मीन्स पॉसिबिलिटी है कि आप कमा लोगे। बट जब भी आप 30, 40, 50 पॉइंट निफ्टी में कमाने जाते हो, सडनली आपका सक्सेस रेशियो, यानी कि अगर आप 15 से 18 पॉइंट कमाओगे तो इसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? लगभग 60 से लेके 70%। बट अगर आप निफ्टी में डेली ट्राई करोगे 30 से लेके 50 पॉइंट तक कमाना, ओके, इसकी डेली या ओवरनाइट कैरी करके या कुछ भी होने दो, अगर आप ट्राई कर रहे हो 30 से 50 निफ्टी के प्रीमियम के पॉइंट्स कमाना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सडनली बन जाती है 10 से लेके 15%। इसका मतलब क्या है? आप पैसा कमाओगे, बट 10 ट्रेड जब लोगे तो सिर्फ 2 ट्रेड में आप 10 से लेके 30 से लेके 50 पॉइंट कमा पाओगे। बट अगर आप 15 से 18 पॉइंट डेली का टारगेट रख रहे हो, राइट, तो आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो चांसेस है कि आप 6 में से या 7 में से अगर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करोगे तो चांसेस है कि ये आप कमा सकते हो 10 में से 6 या 7 बार। अब आप में से कितने लोग हैं मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे मालूम है हर दिन 50,000 से भी ज़्यादा लोग ये वीडियो देखते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो निफ्टी में ट्राई कर रहे हैं कि डेली 30 से लेके 50 पॉइंट कमाएं, राइट? आपका एक्सपेक्टेशन, आप क्या ट्राई कर रहे हो वो ये करना। अगर आप ये ट्राई कर रहे हो तो आपको दिमाग में एक रखना चाहिए कि रिजल्ट ऐसा रहेगा, 10 में से 2 ट्रेड सक्सेसफुल होंगे, राइट? बट अगर आप डेली पर ट्रेड, या फिर चलो 2 ट्रेड में
15 से लेके 18 पॉइंट्स कमाने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आप कितना कमा रहे हो, क्या ये प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपको समझा क्या? क्योंकि ट्रेडिंग में यस या नो नहीं रहता है कि आप बोलोगे आप मुझे प्रॉफिट कमा के दो, मैं बोलूँगा यस, गलत है, मैं बोलूँगा नो, ये भी गलत है। क्योंकि राइट या लेफ्ट नहीं रहता है, ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी रहती है, चांसेस रहता है कि जैसे देखो आज इतने दिनों से हम स्ट्रगल कर रहे थे अच्छा खासा पॉइंट्स कमाने में, बट जैसे ही आज थोड़ा सा भी मार्केट ने ट्रेंड बना दिया, फटाफट कैप्चर कर लिया और बहुत बढ़िया, बहुत सेफ 4 या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हमने बहुत बढ़िया ट्रेड कैप्चर किया। बट ये सब इसमें अगर देखोगे तो हम नहीं कैप्चर कर पाए क्योंकि साइडवेज ट्रेंड था। 7 या 8 ट्रेड लेके भी 15 या 20 पॉइंट से भी ज़्यादा नहीं कमा पाए, और मुझे भी पता है कि इतना तो ब्रोकरेज में भी चला जाएगा, बट कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। 22 दिन है, उसमें से हमको पता है कि 8 या 10 दिन या 12 दिन ऐसे रहेंगे, बट एट द सेम टाइम जब कभी भी 4 या 5 ट्रेंडिंग वाले दिन मिलेंगे तब हम छोड़ेंगे नहीं, उस पर टूट पड़ेंगे और पूरा का पूरा यहाँ पे जितना एवरेज कमाई किया है इधर अबव एवरेज कमाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये मार्केट की साइकिल होती है, और आप अगर 1 महीने से या 15 दिन से ये जज करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। आप मैं कहूँगा एक डाली से दूसरे डाली तक कूद कूद के जाओगे, एक टेलीग्राम से दूसरे टेलीग्राम, दूसरे टेलीग्राम से तीसरे व्हाट्सएप में, और यहाँ पे लालच दिखाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और उसमें से 90% से भी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ अगर आपको सच में आजमाना है कि मार्केट कैसे चलता है तो कम से कम आपको 3 महीने का समय तो देना ही पड़ेगा। बिना 3 महीने के समय दिए और बिना प्रॉपर सीखे अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो टोटली गलत है। मेरा नाम तुषार गुने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर शाम आता हूँ मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। अगर आप देखोगे तो कल का एनालिसिस भी बहुत ही उसके बाद क्या हुआ वो जाने दो, बट जहाँ से एंट्री कही थी और आप देखोगे एग्जैक्टली टारगेट 1 ऐसे ही दिया था क्योंकि परफेक्टली उसे ही टारगेट 1 और टारगेट 2, और आप देखोगे मार्केट ने टारगेट 1 पे ही आके स्टॉप लगाया और मार्केट नीचे चला गया। तो अगर आप देखोगे तो YouTube एनालिसिस जो मैं करता हूँ लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा रहता है और आप भी इसको आजमा सकते हो, बट इसके लिए पहला आपको क्या करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और आज जैसे ही धमाकेदार हमने एनालिसिस किए थे अगर उसको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। यह ऐप आपको कहाँ मिलेगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपको निफ्टी भी मिलेगा, इक्विटी भी मिलेगा, कमोडिटी भी मिलेगा और स्विंग ट्रेडिंग भी मिलेगी। और यही प्रोबेबिलिटी, क्योंकि निफ्टी साइडवेज ज़्यादा जाता है, इसके लिए हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि हम निफ्टी का ग्रुप अलग से नहीं करेंगे, हम इसी ग्रुप में एक मॉर्निंग के ट्रेड देंगे जो कि मोमेंटम ट्रेड रहेगा, निफ्टी के 3 ट्रेड देंगे, कमोडिटी को शाम को 2 या 3 ट्रेड देंगे, बीच में एक इक्विटी ऑप्शन का ट्रेड देंगे ताकि हम हमारा पोजीशन डाइवर्सिफाई कर सके। निफ्टी जिस दिन साइडवेज है तभी कितना भी आँख फोड़ के या ये करे तो भी मुझे पता है कि 15 या 20 पॉइंट भी निकालना मुश्किल है। तो ऐसे समय में अगर हम टोटली डिस्कनेक्टेड सिक्योरिटीज़, यानी कि अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी एक साथ चल सकती है, बट निफ्टी और क्रूड ऑयल इन्वर्स चलता है, निफ्टी और नेचुरल गैस का कुछ संबंध ही नहीं है बट नेचुरल गैस भी अच्छा मुंह देता है, निफ्टी और समझो आपने बीएससी के एक स्टॉक का ऑप्शन खरीदा, टोटली अलग हो सकता है। तो इस किसी कंपनी को, फॉर एग्जांपल राजेश एक्सपोर्ट्स के अगर फ्यूचर्स होते थे तो कुछ न्यूज़ के कारण वो गिर रहा है तो निफ्टी से उसका कुछ कोरिलेशन ही नहीं है, वो अपने न्यूज़ के कारण गिर रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस अपने न्यूज़ के कारण गिर रहे हैं। तो ये डी कोरिलेशन जितना हम करेंगे और ना ही कि पूरे दिन निफ्टी पे फोकस करेंगे,
उतना ही आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और उतना ही आपको हर पोजीशन पे जब स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है वो कैच करने का एक मौका मिलेगा। तो ये हम चेंज करने वाले हैं। और जिनको निफ्टी फिर भी पसंद आती है तो यस, निफ्टी का ग्रुप अलग से, इक्विटी का ग्रुप अलग से और कमोडिटी का ग्रुप अलग से रहेगा, जिसमें कुछ ज़्यादा ट्रेड्स देंगे, बट एट द सेम टाइम कंबाइंड डाइवर्सिफाइड ट्रेड्स देना, ये हमारा अगले हफ्ते से मोस्टली हम लोग ये शुरू करने वाले हैं। आपको ये आइडिया कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको टीजी लेवल ऐप की भी है, बाद में अगर आपको एप्पल या प्ले स्टोर में करना है वो भी है, और अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में कस्टमर सपोर्ट का भी नंबर दिया है, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। अब रूपी गेन्स ऑन आरबीआई सपोर्ट एंड इन्फ्लो ऑप्टिमिज्म, तो ठीक है, चलो कल बैंक्स इसके लिए अच्छे ही थे। स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन कीप्स ग्रोथ स्टडी डिस्पाइट ईरान वॉर कंसर्न्स। आई नो स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन है इंडिया में, बट अगर ये ग्रोथ दुगनी या तिगनी होनी है तो मुझे लगता है टाइम आ गया है कि यूएस, ईरान और इजराइल का वॉर रुकना चाहिए, ताकि ये सभी के लिए कुछ एक ठीक तरीके से डायरेक्शन मिले और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी आगे बढ़ते रहे। तो ये ठीक है, बट स्टिल मैं इतना खुश नहीं हूँ। मनोरमा स्टॉक, एचडीएफसी और त्रिवेणी टर्बाइन, ये 3 स्टॉक्स का हम एनालिसिस करेंगे। आज क्या बता रहा है ओपन इंटरेस्ट? तो आज बता रहा है कि 23,300, यहाँ पे देखना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता रहा है, 23,000 सपोर्ट बता रहा है। ऑफकोर्स 23,200 भी है, बट 23,000 सपोर्ट बता रहा है। ओपन इंटरेस्ट के ऐसे ही होता है, तो ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट को दिल पे लेना नहीं चाहिए। एफआईआई डीआईआई एक्टिविटीज़, एफआईआई सेल कर रहे हैं, डीआईआई बाय कर रहे हैं, डीआईआई ज़्यादा बाय कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एफआईआई मोस्टली डाउन साइड पे है, यानी कि सेलिंग साइड पे है, और डीआईआई जो है वो मोस्टली बाइंग साइड पे है। अब हम देखेंगे हमारा कल का एनालिसिस। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा ये ट्रिकी पार्ट है। क्यों? क्योंकि भले हमें लगता रहेगा कि आज तो मार्केट ने इतनी बढ़िया गिरावट दी, बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि जब तक मार्केट ये पॉइंट यानी कि 23,100 से 23,000 तक नहीं जाता है नीचे, तब तक ये जो राउंडिंग बॉटम का कंसेप्ट मार्केट ने चालू किया है ना, वो इंटैक्ट है। ओके, और ये होता ही ऐसा है कि आप हैरान हो जाओगे। ये अगर राउंडिंग बॉटम आप देखोगे ना, तो ये होता ही ऐसा है कि हर एक बाइंग पॉइंट पे सेलर्स अटैक करते हैं और हर एक बाइंग पॉइंट पे बायर्स बहुत अच्छी बाइंग करते हैं। तो ये राउंडिंग बॉटम का कंसेप्ट है। तो मीन्स यहाँ पे आप वैसे ही देख सकते हो, बट अभी तक मीन्स ये पूरा इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ब्रेकआउट्स के कौन से हैं राउंडिंग बॉटम में? ये है। ओके, और कैसे होना चाहिए था एक्चुअली? अब यहाँ से निकल के 23,500 से लेके 23,400 तक जाना चाहिए था। तो ऐसे कुछ 23,600, इनफैक्ट 23,600 तक जाना चाहिए था। तो ऐसा कुछ हो के फिर ये अच्छा राउंडिंग बॉटम बनेगा। तो क्या ऐसा हो रहा है? फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हम कौन से जगह पे ट्रेड कर सकते हैं? कंसेप्ट तो ठीक है, बट सर बोलो, सर लेवल तो बताओ। ये आपका हमेशा ये रहेगा, राइट? राउंडिंग बॉटम बनने की चांसेस तो है, बट इसका कुछ मतलब नहीं है जब तक हम लेवल्स को ठीक तरीके से नहीं समझते। 23,000 और आज आपने कितने पैसे कमाए कमेंट करके बताना। और मैं चाहता हूं कि हर बार आप 300-250 कमेंट करते हो, मज़ा नहीं आता है। कम से कम 1000 कमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको पूछ रहा हूं आज। 23,171 के बाद ओके, स्ट्रेट अवे 23,100। और अगर सच में बेरिशनेस है और ये राउंडिंग का फेलियर है, तो मैं कहूँगा 23 के आएगा ही आएगा।
और ऊपर के लेवल्स कौन से हैं? तो ऊपर के लेवल्स में थोड़ा सा यहाँ पे आपको शॉकिंग चीज कुछ बताने वाला हूँ। 23,250 के बाद स्ट्रेट अवे 23,330, 23,330, 23,400 और आपके बाद 23,500। हर एक टारगेट पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, नहीं तो आप पछताओगे, क्योंकि अभी भी वीकनेस है। यानी कि होता क्या है आप देखना, हर एक इसमें टारगेट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि पुल बैक्स बड़े रहेंगे, पुल बैक्स बड़े रहेंगे और यहाँ पे जाके फिर नॉन स्टॉप आएगा। बट आप देखोगे ये आएगा, वो एक बार आएगा, बट उसके पहले ये जो 3 बड़े बड़े पुल बैक्स है उसका क्या? तो एक बार के कारण हम 3 या 4 बार के पुल बैक्स में पैसा गंवा देते हैं, वैसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो होप आपको एनालिसिस क्लियर है। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी आज कुछ हमारे हिसाब से नहीं चली, क्योंकि 55 के नीचे गई नहीं। 55 के नीचे 54,800 और 55,250 के नीचे 200 पॉइंट, ऊपर 200 पॉइंट। तो ये हो गया बैंक निफ्टी। और कल क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स भी देखेंगे किस तरीके से काम करेगा। सेंसेक्स मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ ज़्यादा स्कोप देता है, मूवमेंट बड़े बड़े होते हैं। 73,800 और 73,800 के बाद 73,700 एक हो सकता है, ओके। या फिर और एक हम ट्राई करेंगे 73,600 के बाद 73,500। सेंसेक्स बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है सेंसेक्स में। और ऊपर के लिए अगर हमें देखना है तो मैं यही कहूँगा 74,150 के ऊपर 74,400। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, और अगर आपको सेंसेक्स का पूरा एनालिसिस चाहिए तो ऐप इंस्टॉल करना, वहाँ पे हम डिटेल में बताएंगे। मनोरमा टोटली साइडवेज है, फिलहाल वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। HDFC बैंक बेस पे आ गया है, तो यहाँ पे बाइंग भी अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे कुछ करना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कंसोलिडेट होगा। बेस पे कंसोलिडेशन ज़्यादा होता है। ट्रियून ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बीच में ही वीकनेस आके वापस आया, तो वापस मैग्नेट की तरह ये बेस पे चिपक गया है, तो कुछ हो नहीं सकता फिलहाल के लिए, टाइम लगेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो फॉर सेंसेक्स एक्सपायरी।